हेल्थ इन्फो एंड न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंकिता वैद्य हूँ, इन्फेक्शियस डिजीज की डॉक्टर हूँ न्यू दिल्ली में। रिकरेंट यूटीआई क्या होता है? तो इस वीडियो में मैं आप सभी से रिकरेंट यूटीआई के बारे में बात करूंगी। क्या होता है वो, कैसे इससे बच सकते हैं हम और किस तरह से हम इसका इलाज करते हैं। पहली चीज मैं शुरू करती हूँ कि ये क्या होता है। रिकरेंट यूटीआई हम तब कहते हैं जब किसी को भी एक बारी यूरिन का इन्फेक्शन रिजॉल्व होने के बाद उसी एक साल के दौरान 3 बार या उससे ज्यादा एपिसोड्स अगर यूटीआई के हो रहे हैं, यूरिन इन्फेक्शन के हो रहे हैं, तो उसे हम रिकरेंट यूटीआई कहते हैं बाय डेफिनेशन। इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। एक कभी कभी माइक्रोब्स का फैक्टर कि कौन सा इन्फेक्शन आपको हो रहा है, जैसे इकोलाई, क्योंकि यूरोपैथोजेनिक इकोलाई एक वेरिएंट होता है इकोलाई का, जिसका ये टेंडेंसी होता है, जो पेशाब की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसकी सतह के नीचे जाके हाइड कर जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट। इसलिए बार बार ये आके आपको इन्फेक्शन की और सिम्टम्स, यूटीआई के सिम्टम्स देता है। एक तो माइक्रोब्स का फैक्टर हो गया। दूसरा हो सकता है आपका खुद का इम्यून रिलेटेड फैक्टर या कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है यूरिनरी सिस्टम में, जिसके कारण कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। स्टोन्स एक इम्पोर्टेंट कारण होते हैं यूरिन इन्फेक्शन के। प्रोस्टेट मेल में अगर बढ़ा हुआ है तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स देता है, तो उसके कारण हो सकता है रिकरेंट यूटीआई। फीमेल्स के केस में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज है, एल्डरली फीमेल्स को काफी कॉमनली देखा जाता है शॉर्टर यूरेथ्रा के कारण कि उनको रिकरेंट यूटीआई या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण देखा जाता है रिकरेंट यूटीआई। पर्सनल हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ ही साथ रिकरेंट यूटीआई में कुछ प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। डोजेस अलग होती हैं और कुछ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होती हैं रिकरेंट यूटीआई में, जिसे हम देते हैं 3 महीने का यूजुअली कोर्स देते हैं, जिससे कि रिकरेंट यूटीआई से बच सकते हैं। क्रैनबेरी जूसेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो देखा गया है यूरिन इन्फेक्शन से बचा के रखता है। बट मेरे पास जो डायबिटिक पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि हम क्रैनबेरी जूस जो इतना मीठा होता है वो कैसे लें, तो उसकी कैप्सूल्स भी आती है मार्केट में, तो ये भी आप ले सकते हैं। क्रैनबेरी की कैप्सूल्स ले सकते हैं, जिससे आप रिकरेंट यूटीआई से बच सकते हैं। पानी बहुत पीना, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि पानी जो होता है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को क्लीन रखता है। एक तरह से यूरिन जो पास होता है उससे अगर लेस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है तो इन्फेक्शन जो है वो उसको वहां पर बैठने नहीं देता है, इन्फेक्शन को स्टैब्लिश होने नहीं देता है। मगर अगर इन्फेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो सिर्फ पानी या का सेवन करने से बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगा। उस केसेस में एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, यूरिन एल्कलाइजर का क्या रोल होता है? तो सिम्टम्स में डेफिनेटली यूरिन एल्कलाइजर आपको हेल्प करता है, आपके सिम्टम्स और जलन को कम करता है यूरिन इन्फेक्शन में। बट जो यूरिन एल्कलाइजर है, इसके साथ हम सारी एंटीबायोटिक्स, जो कॉमन एंटीबायोटिक्स यूरिन इन्फेक्शन में देते हैं, इसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये समझना है कि अगर यूरिन एल्कलाइजर आप ले रहे हो और कोई एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो हो सकता है वो दोनों एंटागोनाइज कर जाए आपस में। जो एंटीबायोटिक है यूरिन एल्कलाइजर के संपर्क में आते हुए काम नहीं करे। इसका कॉमन उदाहरण है नाइट्रोफिरेंटोइन, जो स्पेसिफिक यूरिनरी एंटीबायोटिक होती है। अगर यूरिन एल्कलाइजर के साथ प्रेस्क्राइब की जाती है या ली जाती है, उस केस में ये बहुत पॉसिबल है कि जो नाइट्रोफिरेंटोइन है वो काम नहीं करे, क्योंकि वो एसिडिक यूरिन में काम करती है। अगर ये समझते हैं तो ये भी समझना जरूरी है कि जब भी आप कोई इस तरह का एंटीबायोटिक है ले रहे हो या कोई यूरिन इन्फेक्शन से जूझ रहे हो, तो अपनी डॉक्टर की सलाह लें। अगर स्ट्रक्चरल डैमेज है, कोई स्ट्रक्चरल कॉज है, लाइक स्टोन है, प्रोस्टेट है, या और कोई रीजन है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो उसको करेक्ट करने से आप रिकरेंट यूटीआई से बच सकते हो। साथ ही साथ पानी बहुत पीना है, क्रैनबेरी जूसेस हो गए, और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। बिल्कुल अपने किडनी, यूरेटर, ब्लैडर्स, यूरिनरी ट्रैक्ट का ध्यान रखें और रिकरेंट यूटीआई से बचें। रिकरेंट यूटीआई से अगर आप जूझ रहे हैं तो इसकी डॉक्टरी सलाह से अच्छे से इलाज कराएं, क्योंकि ये कभी कभी बहुत ही ट्रबलसम हो जाता है। थैंक यू। हेल्थ इन्फो एंड न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।